This conference will now be recorded. बच्चों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टूल स्टडी करेंगे। डिफरेंशिएशन के रूल्स मैंने आप लोगों को पहले बताए थे, कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस किए हैं, 3 रूल शायद डिस्कस किए थे बच्चों हम लोगों ने। एक कौन सा रूल डिस्कस किया था? प्रोडक्ट रूल। एक कौन सा था आपका? चेन रूल। और कुछ मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले बताए थे कि डिफरेंशिएशन का पर्पस क्या होता है। आज हम उससे भी इंपॉर्टेंट टूल पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम उस मोड पे आ चुके हैं जहां पे हमें इंटीग्रेशन भी यूज करना पड़ेगा। इफ आई से इंटीग्रेशन, चलो एक बात हो बच्चों, इंटीग्रेशन वर्ड क्या आपके पास कि छोटे छोटे यूनिट्स को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे इंडिया की छोटी छोटी रियासतों को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटेड इंडिया की फॉर्मेशन की थी। तो यहां से आप समझो इंटीग्रेशन का मीनिंग बेसिकली क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स उनको क्या करते चले जाना, ऐड करते चले जाना। देखो इसका सिंबल भी उससे मैच करता है। एक होता है सम। सम का फर्स्ट लेटर क्या है? एस है, ठीक है। अब देखो इस एस लेटर को यहां से पकड़ के इधर स्ट्रेच कर दो और इधर स्ट्रेच कर दो, तो क्या बन जाएगा? ये कैसा सिंबल आएगा आपका? लाइक दिस टाइप। ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है? टू ऐड, किसी चीज को जोड़ देना, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। अब आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन में कि सम का मीनिंग तो हम ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा। सिग्मा इज ऑल्सो कॉल्ड एज समेशन। इसका मीनिंग भी क्या होता है? ऐड करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन साइन n इज इक्वल टू 1 to n, और अगर आप n लिखते हो इसका मीनिंग क्या होता है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू क्या होगा आपके पास? n। और सबको पता होना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बच्चों कितना होता है? n × n + 1 बाई कितना होता है? 2 होता है। अब बेसिकली ये तीनों चीजें मिलती जुलती हैं। इंटीग्रेशन करना यानी कि सम करना, यानी कि सिग्मा समेशन करना, ये सारा पार्ट क्या आपके पास? दैट इज इंटीग्रेशन। बट डिफरेंसेस, अगर यहां पर आप वर्ड्स देखोगे 1 2 3 4 दीज आर कांस्टेंट्स। अगर आप कांस्टेंट को ऐड कर रहे हो तो सिग्मा यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन जब हम बच्चों वेरिएबल्स की बात करेंगे तब हम कैसे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, केस बात समझिएगा। इफ आई से, मैंने एक दो बातें आप लोगों को पहले भी डिस्कस की थी, मैं ग्राफिकली पहले अप्रोच लेकर के चलूंगा बच्चों। ग्राफिकल अप्रोच क्या है कि अगर ये कोई भी आपके सामने ग्राफ है। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? कैन एनीवन रिप्लाई? यस सर। यस सर। अब बच्चों ग्राफिकल अप्रोच क्या है कि अगर मान लीजिए ये आपके पास है y, ठीक है, और ये हमारे पास है x, और अगर नॉन यूनिफॉर्म कर्व है, जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री में डिस्कस किया था मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब वहां पर क्या था? वेरिएबल क्वांटिटीज की बात हो रही है, ठीक है। मैं आज आपको कुछ थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का पार्ट भी यूज करूंगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की बातें करेंगे, वहां से आपको इसका बेटर आइडिया हो पाएगा कि इंटीग्रेशन क्या करने वाला है, डिफरेंशिएशन क्या करने वाला है। अब ये रहा y, ये रहा x। पहले मैं एक कर्व की बात कर लेता हूं बच्चों से। ये आपका कोई ग्राफ है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था अगर हम इनकी रेशियो निकालते हैं, यानी कि dy/dx निकालना हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में y कैसे चेंज कर रहा है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं बच्चों? इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं? टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज dy/dx। ये बच्चों हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, और मैंने आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे। जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना था? 0। दो फॉर्मूले मैं आप लोगों को याद दिला दूं। d/dx ऑफ कांस्टेंट कितना था? 0 था। एंड d/dx ऑफ x टू द पावर n, ये कितना था? nx टू द पावर n-1, ठीक है। एक ध्यान करिएगा, d/dx ऑफ log x, ये बच्चों कितना था? 1/x। ये भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। sin x का डिफरेंशिएशन क्या था? cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या था? -sin x। ये कुछ बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्यान है बच्चों? अरे बोलो। x to the power n गलत नहीं लिखा आपने? यस सर। यस सर। This is nx to the power n-1. This is n
x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन था d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n वाज n x टू द पावर n माइनस 1। थैंक्स फॉर द करेक्शन। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट क्लियर है। ये हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है? अब एक बात समझिएगा कि इसमें अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म कर्व नहीं है, एक हम यूनिफॉर्म कर्व लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चों मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, हियर इट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, हम इसकी बात कर रहे हैं, और मैं यहां पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लेकर के चलूंगा, जो आप सबने पढ़ी हुई है। ये जो मोशन है बच्चों, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर हम यहां से, ये मैंने क्या किया, आपका वीटी ग्राफ आपको दे दिया, जरा ध्यान से सुनते हैं ना बच्चों। अब मैं इसके ऊपर भी आऊंगा, इसके ऊपर भी चलते हैं। वीटी ग्राफ में आप लोगों ने पढ़ा है, मान लेते हैं कि ये एंगल बच्चों कितना दिया गया, 45 डिग्रीज आपको दिया। ठीक है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम हमेशा चेंज करता है, टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता, टाइम हमेशा क्या होता है, वेरिएबल होता है। इस केस में अगर आप देखोगे व्हाट इज एक्सेलरेशन, अब तो आप लोग पढ़ चुके हैं, dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और मैंने बताया अगर आपको dy अपॉन dx निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो vt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या बताने वाला है, एक्सेलरेशन बताने वाले हैं। तो दिस कम्स इक्वल टू क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। एंड दिस इज इक्वल टू क्या बच्चों, tan थीटा। थीटा कितना, 45, दैट इज tan 45। ये कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन 1 है, और 1 बच्चों कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कैसे मोशन आपके पास, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि यहां पर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो टाइम दिया गया है, हम इस टाइम की बात कर रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम इंटीग्रेशन का कैसे यूज करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, कि अगर मान लीजिए 0 से लेकर के 5 सेकंड के बीच में, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वो हमें क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना। ठीक है बच्चों, अब अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो आप सबने पढ़ा हुआ है, देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, v इंटू dt, वेलोसिटी इंटू क्या होता है, टाइम टेकन। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगे जब बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्योंकि इस केस में हर स्टेप पे वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। क्या कर रही है, आपके पास चेंज कर रही है। तो व्हाट वी विल डू, अगर हम एक बहुत छोटा इंटरवल ले लें, जरा ध्यान से सुनना, ये बच्चों में एक बहुत इनफाइनेटली स्मॉल इंटरवल लेकर के चल रहा हूं, जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज अवर, ये जो पार्ट है बच्चों, दिस पार्ट इज dt। अब इस इंटरवल में देखो, यहां पर वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी आएगी आपके पास, और यहां पर वेलोसिटी क्या आएगी आपके पास, ये आएगी। यानी कि इस इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी नेग्लिजिबल है। तो इस इंटरवल के लिए बच्चों में वेलोसिटी को क्या मान सकता हूं, कांस्टेंट मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं बच्चों, इसको कांस्टेंट माना जा सकता है। यानी कि फॉर दिस इनफाइनेटली स्मॉल इंटरवल, वेलोसिटी जो कि वेरिएबल है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट। ये हमारा डिफरेंशिएशन का रामबाण है, इसको दिमाग में घुसा लेना बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप लोगों को, डिफरेंशिएशन क्या करता है, जो शायद कोई और टीचर आप लोगों को नहीं बताएगा। डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी वेरिएबल को इतने छोटे पार्ट में ब्रेक कर देता है, या टाइम को इतना छोटा इंटरवल ले लेता है कि वेरिएबल कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट। उसको हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये देखो, एक बात समझो, यहां पर v इंटू डी टी बेसिकली क्या आ रहा है, जो ये ग्रीन स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, हालांकि ट्रेपेजियम है, लेकिन क्योंकि ये पार्ट नेग्लिजिबल है, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए रेक्टेंगल। इसको हम बच्चों क्या मान सकते हैं, रेक्टेंगल मान सकते हैं, यस और नो। अगर रेक्टेंगल मान लोगे तो इस ग्रीन स्ट्रिप का जो एरिया बनेगा अगर हम इस ग्रीन स्ट्रिप की बात करें, यहां पर जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ग्रीन स्ट्रिप विल बी इक्वल टू क्या, आपके पास ये बन जाएगा, आपके पास यहां पर जो ये हाइट है, ये कितने आपके पास v है, v
दैट इज इक्वल टू, ये मान लीजिए आपका हाइट इनटू क्या आएगा आपके पास विड्थ, एंड हाइट इज बेसिकली कितना है h, और विड्थ बच्चों कितना पास, दैट इज dt. हाइट इज v नॉट h, दिस इज v इनटू क्या आ गया आपका dt. नाउ दिस इज ए स्मॉल चेंज, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों, इसको हम बोलते हैं ds इज इक्वल टू क्या हो गया आपका v इनटू क्या आ गया आपका dt. अब ऐसे आपने क्या किया, इनफाइनाइट इंटरवल्स बना लिए हैं, ये एक दूसरा इंटरवल ऐसे ही है, इसके अंदर ये निकालोगे तो क्या होगा, इस टाइम में डिस्टेंस निकल जाएगा. फिर मान लीजिए आपने एक और इंटरवल बना लिया है, से जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, आपने यहाँ पे एक और इंटरवल बना लिया. ऐसे ऐसे आपने क्या किया बच्चों, इनफाइनाइट इंटरवल्स निकाल लिए हैं, और उन सब में क्या कैलकुलेट करते जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते जा रहे हैं. तो क्या आएगा, ds1, एक क्या आ गया ds2, एक क्या आ गया ds3, एक क्या आ गया ds4, अप टू कैसे आपके पास ds इनफाइनाइट. आपने टाइम को इनफाइनाइट इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया है, इतना स्मॉल ले लिया है. अब अगर आप इन सब को ऐड करते चले जाओ, क्या करते हैं बच्चों, सबको ऐड कर दें, तो व्हाट वी विल गेट द नेट डिस्प्लेसमेंट. क्या करेंगे आपके पास, वो जो जोड़ने का काम है, सम करने का काम है, वो किसका काम है बच्चों, इंटीग्रेशन. एस को पकड़ के खींच दिया है, उस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन. तो इन सब को अगर आप ऐड कर दोगे तो व्हाट वी विल गेट, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा आपका ds, कहां से लेकर छोटे छोटे इंटरवल से, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो ये भी एरिया है, ये भी एरिया, ये भी एरिया, छोटी छोटी स्ट्रिप्स का एरिया है. अगर इन सबको ऐड कर दोगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा, यहां से यहां तक का एरिया बन जाएगा. विल बी इक्वल टू, ये क्या आने वाला है, एरिया अंडर कौन सा ग्राफ है बच्चों, वीटी ग्राफ. और आप सबने पढ़ा होगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है पास, दैट इज गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट. क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है. मेरा केमिस्ट्री में आपको सिखाने का पर्पस सिर्फ इतना है, जब हम मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करेंगे, जो हमें केमिस्ट्री में यूटिलाइज करना है, ठीक है, कि बेसिकली बच्चों देखो डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, लिख लो इसको, लिखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जगह पर हेल्प करेगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो. केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में हेल्प मिलेगी, फिजिक्स तो पूरी इसके ऊपर बेस्ड है कंप्लीटली. मैथमेटिक्स में आप लोग 12th क्लास में सीखेंगे, जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं. मेडिकल वालों को प्रॉब्लम होती है, उन्हीं की प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट सिखा करके. लिख लो बच्चों, डिफरेंशिएशन calculates the small change in a infinitely small interval in which the variable can also be considered as a constant. बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी इंटरवल को इतना छोटा बना देता है कि जो वेरिएबल है उसमें नेग्लिजिबल चेंज होता है, और उस नेग्लिजिबल चेंज को अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो वेरिएबल कैन बी कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट. उसको क्या माना जा सकता है, आपका कांस्टेंट माना जाता है. इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट, बोलो बच्चों. क्लियर सर. हाँ जी, आगम बेटा क्लियर है, दृष्टि क्लियर है, बोलो बोलो. क्लियर है सर. तू बेटा क्लियर है, नंदिनी, गर्विता, एक्सक्यूज मी सर. बोलो बेटा. यस please. सर, एक बार ये जो आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप वाला कांसेप्ट बताया, ये रिपीट कर दो. देखो एक बात सुनो, ये मैं देखो, अगर आप स्टार्टिंग से मेरी क्लास करें तो प्रॉब्लम नहीं आई. मैंने आपको बताया था जब भी हम रेशियो निकालेंगे, वाई और एक्स की रेशियो निकालनी है, यानी कि आपको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालना है, तो ये आपको स्लोप निकालना है. इसके लिए आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख सकते हो बेटा, ठीक है, वो प्रेजेंट है, तो इस टाइम पे हम उसके ऊपर अब ज्यादा टाइम नहीं लगा पाऊंगा मैं. ये y है, ये x है. अगर आपको रेशियो निकालनी है, यानी कि dy अपॉन dx निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, वो निकलता है स्लोप से. कैसे निकलता है आपका, स्लोप से कैलकुलेट करेंगे. आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन बेसिकली क्या करता है, जोड़ता है. किसको जोड़ता है, जो डिफरेंशिएशन ने छोटे छोटे चेंजेस कैलकुलेट किए, उन सबको जोड़ करके नेट चेंज कौन कैलकुलेट करेगा, नेट चेंज इज कैलकुलेटेड बाय डिफरेंशिएशन. तो अगला पॉइंट नोट करो, देखो मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन कैलकुलेट्स द स्मॉल चेंज इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल वेयर द वेरिएबल कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट. ठीक है, लिखो अगला पॉइंट नोट करो बच्चों. इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन adds all the small changes, adds
all the small changes calculated by the differentiation, adds all the small changes calculated by the differentiation to get the net change. डिफरेंशिएशन तोड़ता है, इंटीग्रेशन जोड़ता है. अगला पॉइंट नोट करो. In simple way we can say that differentiation is the reverse process. Differentiation is the reverse process of integration. And vice versa. डिफरेंशिएशन तोड़ने वाला है, इंटीग्रेशन जोड़ने वाला है. डिफरेंशिएशन विल कैलकुलेट द स्मॉल चेंज, इंटीग्रेशन विल कैलकुलेट द ओवरऑल चेंज. अब एक बात समझिएगा, मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूं इस बात को समझ लो. ये तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन थी. आप क्या करोगे, फटाफट क्या करोगे, ट्राइंगल का एरिया निकाल दोगे. ये जो ट्राइंगल बन रहा है आप निकाल दोगे, वहां से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी. वो फिजिक्स में आप लोग करोगे, हम मैक्सवेल की बात करेंगे. अगर यहां पर बात की जाए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां पर हम इंटीग्रेशन को किस तरीके से बच्चों क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, वो बात को समझेंगे कि इंटीग्रेशन का यूज किस तरीके से होने वाला है इन केस ऑफ केमिस्ट्री. देखो बच्चों जरा ध्यान से ये पॉइंट समझिएगा. एक पॉइंट देखिएगा, अगर हम y वर्सेस x का कोई भी ग्राफ लेकर के चलते हैं, ये रहा पार्ट y और ये पार्ट कौन सा है, दिस पार्ट इज अवर x. अब मैं यहाँ पे ग्राफ लेके चल रहा हूं बच्चों, ये हमारे पास है ग्राफ, ठीक है. अब इस ग्राफ में हम किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे, प्लीज वेट ए सेकेंड. अब अगर बच्चों जो ये वाला पार्ट आपके सामने है, अगर हम y वर्सेस x ग्राफ की बात कर रहे हैं, एक है y एक्सिस और एक है आपका x एक्सिस. जरा ध्यान से सुनिएगा, ये रहा y और ये कौन सा है पास, दिस इज x. अब इसका एरिया निकालना तो फिजिबल नहीं है, कोई फिगर आपको दिखाई नहीं दे रही है, ना ये स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्राइंगल है, तो आपको इसका एरिया तो कैलकुलेट होगा नहीं. अब एक बात देखो, अगर मैं बहुत ही छोटा इंटरवल ले लूं, आई एम टेकिंग इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल. जरा ध्यान से सुनना बच्चों, और ये इंटरवल जो मेरा है ये कौन सा है, दैट इज dx. इट इज अ वेरी स्मॉल इंटरवल. मैंने आप लोग पहले भी बताया था, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 देन डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होता है, dx. डेल्टा x क्या चेंज है, व्हाट इज डेल्टा x, चेंज इन x. अगर चेंज बहुत छोटा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज dx. क्या बोलते हैं बच्चों उसको, आपका dx. कोई प्रॉब्लम किसी को इसके? अब देखो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये dx इनफिनिटली स्मॉल है तो इस रीजन देखो y, हालांकि आपको लगेगा थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये जो पार्ट है दिस एरिया इज नेग्लिजिबल. इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. और ये भी आपको नेग्लिजिबल अभी नहीं लग रहा है क्योंकि dx बहुत ज्यादा है. हमें इसका भी इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल लेकर के चलना है. तो एक हिसाब से ये जो चीज है बच्चों, यहां पर ये पार्ट क्या है, दिस इज y and this part is dx. तो what is y into dx, ये क्या बन जाएगा, this will be equal to area of black strip. भाई y क्या है, लेंथ हो गया, हाइट हो गई है, dx क्या आपके पास विड्थ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या बन गया, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इस ट्राइंगल को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है,
क्योंकि ये जो एरिया है ये बच्चों कैसे आपके पास इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया। तो ये जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, इस स्ट्रिप का जो एरिया आएगा बच्चों वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये स्मॉल चेंज आ गए। अब ऐसे में एक और स्ट्रिप ले सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये वाली स्ट्रिप मैं ले रहा हूं बच्चों आपका से, कलर चेंज कर लेते हैं, मैं इसको वॉयलेट स्ट्रिप ले रहा हूं। जो ये वाली स्ट्रिप बच्चों दिखाई दे रही है, अब देखो इसमें मैं जितना dx छोटा होगा उतनी एक्यूरेसी आएगी, ये एरिया आएगा आएगा। बोलो कोई डाउट? हम एक और स्ट्रिप ले लेते हैं, ग्रीन स्ट्रिप ले रहा हूं बच्चों में। से ये आपके सामने कैसी स्ट्रिप है, दिस वन इज अवर ग्रीन स्ट्रिप। यहां से क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, निकल गया एरिया, ठीक है। सिमिलरली मैं आप ऐसे ऐसे आपने क्या किया, इन्फिनिट स्ट्रिप ले ली है। तो बेसिकली y इंटू डी एक्स ये क्या, स्मॉल चेंज, वो क्या एरिया। अगर ऐसी ऐसी इन्फिनिट स्ट्रिप्स हैं, अगर आप उनके एरियाज को ऐड करोगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया अंडर दिस ग्राफ, इस ग्राफ के टोटल अंडर एरिया क्या होगा, निकल जाएगा बच्चों। यानी कि इन सबको ऐड करने का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहां पर x की लिमिट मान लीजिए ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, ये है 0, इसको मैं लेके चल रहा हूँ x1, और यहां तक आपको निकालना है ये वैल्यू कितनी आपके पास x2। तो इसको हम क्या करेंगे, x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। विल बी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा बच्चों, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। क्या बन जाएगा आपके पास, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। अगर आप इनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट एरिया अंडर द ग्राफ। लेकिन अगर आप रेशो निकालते हो dy अपॉन dx, तो बच्चों हमें क्या निकालना होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द ग्राफ। किसी को भी अभी तक के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बच्चों बता सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर इसके अंदर हमने जो स्ट्रिप्स है उसके अंदर dx तो सेम ले लिया सबने, पर जो y है वो तो चेंज कर रहा है, तो सर हमने सबका एरिया y इंटू dx कैसे एज्यूम कर लिया। y तो चेंज, मैंने y कौन सा कांस्टेंट है, y इज ए वेरिएबल। मैंने ये कब कहा कि y कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे y की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पर मान लो y कितना है आपका, y1 है, यहाँ पर y कितना होगा आपके पास, y2 होगा, यहाँ पर y कितना होगा आपका, y3 होगा। तो इस स्ट्रिप का एरिया कैसे निकलेगा, y1 इंटू डी एक्स, इसका स्ट्रिप का कैसे निकलेगा, y2 इंटू डी एक्स, इसका एरिया कैसे निकलेगा, y3 इंटू डी एक्स। y इज ए वेरिएबल, वेरिएबल है ना, तो मैंने वही बताया ना। देखो यहाँ पर भी ये वैल्यू डिफरेंस है, बट क्योंकि इंटरवल इतना छोटा है कि हम इस पार्ट को क्या कर सकते हैं, नेगेट कर सकते हैं, एंड y कैन बी कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट। इस स्ट्रिप की बात थी, वो सिर्फ इस स्ट्रिप के लिए y कांस्टेंट है, इस स्ट्रिप का और इस स्ट्रिप के लिए y की वैल्यू डिफरेंट होगी, ग्रीन स्ट्रिप और वायलेट स्ट्रिप के लिए y की वैल्यू डिफरेंट होने वाली है। Got it, दिव्य सर? सर बोलो बेटा। सर मेरा तो हो गया सर क्लियर। हाँ जी सृजन। सर मेरा ये डाउट था कि सर जैसे मेरे को वैसे इंटीग्रेशन तो समझ आ गया सर, लेकिन जो एक पॉइंट था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दोनों के ऑपोजिट है, तो सर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट और एरिया अंडर अ ग्राफ एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। आप अभी थोड़ी बातें जब आपको और पता चलेंगे तो आपको क्लैरिटी भी आएगी कि वो किस तरीके से डिफरेंट है। मैं उसको डिस्कस करूंगा, टेंशन ना ले, अब उसको डिस्कस करने वाला हूँ, उसी पॉइंट के ऊपर आऊंगा। पर इस कॉन्सेप्ट को समझो कि इंटीग्रेशन y dx क्या इंडिकेट कर रहा है, एरिया अंडर y x ग्राफ। इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों हम इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला निकालते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। कंडीशन देखते जाइएगा, कुछ बातें हैं जो स्पेशल केसेस हैं, लॉग और एंटी लॉग आप लोग देखना सीख चुके होंगे, नहीं किसी को आता है, मेरे लेक्चर्स प्रेजेंट है यूट्यूब पे, पब्लिक है वो, उसको मैंने प्राइवेट भी नहीं किया हुआ है, तो उनको आप कोई भी देख सकता है, उसको जनरल पब्लिक के लिए है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों इसी केस के अंदर, एक बात देखिएगा, आप सबने पढ़ा है इफ आई से d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n, क्या था बच्चों फॉर्मूला,
एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो सबको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स अगर मैं एक काम करूं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों एक बार फटाफट। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन ये है दैट n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। अगर माइनस वन हुआ तो डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अब देखो क्या होगा, n प्लस वन तो कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन n प्लस वन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या आएगा? x की पावर n प्लस वन। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दिस इज 1 अपॉन n प्लस वन इंटू दिस इज n प्लस वन, n को रिप्लेस कर दिया n प्लस वन से, x की पावर क्या आएगा? n प्लस वन माइनस वन। ये वाला पार्ट क्या होगा? कैंसिल आउट, दिस वैल्यू कम आउट टू बी x टू द पावर n। यानी कि x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है? x टू द पावर n होता है। जरा ध्यान से सुनते जाना, इसका मीनिंग रेसिप्रोकल्स है। ये x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये वैल्यू बन जाएगी। देखो यहां से d अपॉन डी एक्स ऑफ x, सॉरी d ऑफ x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इज इक्वल टू x टू द पावर n इंटू क्या हो गया बच्चों? dx। अब अगर आप इनको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, व्हाट वी विल गेट? ये इंटीग्रल सिंबल आ गया, ये इंटीग्रल सिंबल आ गया, तो d और इंटीग्रल रेसिप्रोकल कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से फॉर्मूला बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx विल बी इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। बट से कंडीशन है n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग देखो, अगर इसका डिफरेंशिएशन x टू द पावर n था तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर n प्लस वन अपॉन क्या आएगा? n प्लस वन। ये बच्चों आपका पहला फॉर्मूला आ गया। इसलिए मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। एक तोड़ता है, एक जोड़ता है। जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और स्मॉल चेंज, तोड़ तोड़ करके छोटा चेंज जो निकालता है वो कौन कैलकुलेट कर रहा है? डिफरेंशिएशन। हाँ जी बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? सर रिपीट कर दो सर एक बार। इंटीग्रेशन समझ नहीं आया। हाँ जी चलो एक बात इंटीग्रेशन रिपीट कर दो। दो, कोई बात सुनो। इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत? d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n में कोई दिक्कत? ये तो पता है ना n No, x sir. होते हैं। चलो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसकी जगह इसका डिफरेंशियल निकालना चाहता हूं। आई वांट टू फाइंड d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। कोई दिक्कत तो नहीं उसके अंदर? अब ये पार्ट बच्चों कांस्टेंट है, निकल गया बाहर, 1 अपॉन n प्लस वन आ गया, इनटू d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या रहेगा अंदर? x टू द पावर n प्लस वन। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या फॉर्मूला होगा? जो पावर है वो आगे आ जाएगी, n प्लस वन, एक्स की पावर n प्लस वन माइनस वन। तो 1 से 1 भी कट गया तो क्या रह गया? x की पावर n रह गया। जब इसका डिफरेंशिएशन x टू द पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन ये मिलेगा, ये रेसिप्रोकल होता है। आपने क्या किया? dx को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अगर समझ में नहीं भी आता तो आपका पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का कौन सा है? x टू द पावर n प्लस वन अपॉन क्या है बच्चों? n प्लस वन। कंडीशन क्या है? n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। अब जब n माइनस वन होगा तो क्या होगा उस बात को समझते हैं अभी हम थोड़ी देर के लिए। इस पार्ट को नोट करो आप लोग फटाफट। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आपके सामने आ गया है, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू क्या होगा? x टू द पावर n प्लस वन अपॉन क्या आएगा? n प्लस वन। नोट करो बच्चों फटाफट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो बेटा। इसमें ए बी भी तो होगा ना? इसमें ए बी तो ए बी होगा ना इसके ab फॉर्मूले मींस? में? ab मींस सर वो वेरिएबल्स होते हैं जो। नहीं, आप उसको लिमिट्स बोल सकते हो, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट उसकी बात करें बेटा, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। इसमें मैं बताऊंगा अभी, उसको डिस्कस करेंगे, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें एक कांस्टेंट आता है प्लस सी, वो छोड़ दो आप इसको। सी हमारा काम नहीं, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो मैथमेटिक्स में यूज होने वाला है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में उसका कोई रोल नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ Okay, एक्स टू द पावर n dx क्या बन जाएगा? x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। कंडीशन क्या है?
n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि देखो -1 अगर होगा तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाए 0, और अगर कोई नंबर है उसको डिवाइड करोगे 0 से तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म, जिसको हम डिटरमाइन ना कर सकें। ठीक है बच्चों। अब अगर मान लो x -1 है तो क्या होगा? सिंपल सी बात देखिएगा, अगर x -1 है तो हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो अब आपको आइडिया हो चुका है, जिसको डिफरेंशिएशन पता है वो बड़े इजीली अब इसको कर पाएगा सोल्व। कैसे? देखिएगा, अगर हम बात करें बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx, क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इनटू क्या होगा dx। अब सोचो 1/x डिफरेंशिएशन किसका होता है? ध्यान करो बच्चों, सर log x का। log x है ना, नॉट नेचुरल लॉग का। log x नहीं बोलेंगे, उसको हम ln x बोलते हैं बच्चों। d/dx ऑफ ln x, ये कितना बताया था? 1/x बताया था। जब इसका डिफरेंशिएशन 1/x है तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होगा कि डिफरेंशिएशन इज रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रेशन, तो आंसर क्या बन जाएगा? ln x। सिंपल। अब क्लियर हो रहा है? अरे बोलो बच्चों। yes sir यस सर। yes sir वाला पार्ट था वो भी अपने आप सही में आ जाएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर ln x का डिफरेंस 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? दैट विल बी ln ऑफ x। ठीक है सर, ये ln क्या है? बेटा, आपने मेरे लेक्चर्स लॉगरिथम वाले देखे नहीं देखे हैं? देखे हैं सर। तो ln नहीं बताया था, जिसमें बेस एक्सपोनेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं? ln बोलते हैं। दो बेसिस थे, ओके सर, याद आ गया। याद आ गया? अगर बेस ई Yes, होते sir, तो मुझे लगा कि इंटीग्रेशन में अलग मतलब हो, इसलिए पूछा था। ठीक है। यस सर। बोलो कोई डाउट? क्लियर? अब मेरे को आप लोग ये बताएंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx क्या होगा? सर cos x। आराम से सोचो बेटा। ये बताओ साइन सर माइनस cos x। माइनस cos x। यस सर। देखें माइनस cos x d/dx ऑफ cos x कितना था? माइनस साइन एक्स। जब cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है तो d/dx ऑफ माइनस cos x ये क्या होगा? साइन एक्स। जब इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? माइनस क्या आएगा बच्चों? cos x। कोई प्रॉब्लम? यस और नो? नो डाउट, नो प्रॉब्लम्स। क्लियर है? नो डाउट सर। बताओ फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या आएगा? बताओ बताओ, बिल्कुल सिंपल केस है, माइनस साइन x सर। आराम से सोच। सर जल्दी। sin x। साइन एक्स आएगा? साइन एक्स सर। साइन एक्स आएगा नहीं आएगा? सिंपल सिंपल बातें ध्यान रखिएगा। चलो एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन से रिवाइज कर लेते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स। तो d/dx ऑफ साइन एक्स ये कितना था? cos x। अब जब sin x का डिफरेंशियल cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x होगा। तो दिस कम आउट टू बी sin x। दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx कितना होगा? ex भाई डिफरेंशियल क्या था? d/dx ऑफ e टू द पावर x, ये भी कितना था? e टू द पावर x था। तो ये भी कितना बन जाएगा? e टू द पावर x। कोई प्रॉब्लम?
बोलो बोलो बच्चों, कोई डाउट? No, No sir. doubt, sir. क्लियर हुआ पार्ट? No. अब कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमें इंटीग्रेशन में यूज करने पड़ेंगे, सिर्फ हम उनकी बात करेंगे। इंटीग्रेशन का पर्पस समझ में आ गया? इंटीग्रेशन क्या करेगा? छोटे छोटे चेंजेस को ऐड करेगा टू गेट द नेट चेंज। इंटीग्रेशन कैलकुलेट्स द नेट चेंज वाले डिफरेंशिएशन कैलकुलेट्स द स्मॉल चेंज। ये पार्ट क्लियर हो गया ना बच्चों आप लोगों को? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब अगर हम बात करें, पहला फॉर्मूला बच्चों क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या बन जाएगा? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 कंडीशन क्या है? n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू dx क्या बन जाएगा? ln ऑफ x, यानी कि यहाँ पर n कितना है? -1 है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx क्या बन जाएगा? e टू द पावर x। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या बन जाएगा? माइनस cos x, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx बच्चों क्या बन जाएगा? माइनस sin x। कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो, कोई डाउट? अब बच्चों एक बार चेन रूल जैसा इंटीग्रेशन समझते हैं कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इफ आई से, सर हाँ जी, sin x आएगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x। sin x आएगा, नॉट माइनस, दिस विल बी sin x, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, अगर हम d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर 2x करें, क्या था बच्चों? वैल्यू ध्यान है, कौन सा रूल था? दिस Sir, वाज e आवर to the power 2x ही आएगा, sir. चेन रूल था। रूल था ना? क्या बताया था? पहले 2x को भूल जाओ तो क्या बन जाएगा? e टू द पावर 2x इनटू क्या आएगा? 2 आएगा। ये वैल्यू थी, ध्यान आया कुछ? Yes, sir. यानी कि जो 2x का डिफरेंशियल था उससे मल्टीप्लाई हुआ था ना। अब ऐसे मिलते जुलते एक पार्ट हम करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू dx, ये क्या होगा? अब बच्चों इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मैं एक काम करता हूं, इस 2x को मैं y पुट कर लेता हूं। जो ये वैल्यू थी इसको देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस केस में हम क्या करेंगे, बाकी सिंपल तरीका आ जाएगा हमारे पास। 2x इज इक्वल टू, मैंने क्या पुट कर लिया? y पुट कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि 2 इंटू एक्स का डिफरेंस क्या हो गया? dx इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy। यानी कि dx कैन बी रिटन एज dy/2 लिखा जा सकते हैं। अगर 2x को आप पुट कर दोगे y, तो dx क्या बन जाएगा? dy/2। तो ये जो एक्सप्रेशन था ये क्या बन जाएगा? दिस इज इंटीग्रल साइन e टू द पावर y इंटू dy अपॉन क्या हो गया? 2 हो गया। ये 2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 इंटीग्रल साइन e टू द पावर y इंटू dy, और ये किसके बराबर है? 1/2 e टू द पावर y। तो दिस कम आउट टू बी e टू द पावर 2x अपॉन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। डिफरेंस ये है कि डिफरेंशिएशन में आप डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था, इस केस में हम डेरिवेटिव से बच्चों क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आपका डिवाइड करने वाले हैं। ये हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे। इतना सा रोल इंटीग्रेशन का केमिस्ट्री में आने वाला है। और जो स्पेशली मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए तो मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया है कि नॉन मेडिकल वाले 12th मिड में जाके इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, लेकिन आप लोग पढ़ने वाले नहीं हो। नॉन मेडिकल वालों को भी इंटीग्रेशन कुछ नहीं आता है, उनको पता ही नहीं था। तो ये जो बेसिक बातें मैंने आप लोगों को समझाई हैं, इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है बच्चों केमिस्ट्री में, उससे भी ज्यादा यूज होने वाला है फिजिक्स में। यानी जो मेरा लेक्चर ये है ये आपको दोनों सेट में हेल्प करेगा, केमिस्ट्री में भी और साथ में फिजिक्स में। हाँ जी बच्चों, ये वाला पार्ट क्लियर है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? अब मैं आपको इंटीग्रेशन दे रहा हूं दूसरे किसी पार्ट का। यू हैव टू टेल मी द इंटीग्रल वैल्यूज। एक क्वेश्चन लिखिएगा, हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करके आपने इंटीग्रेशन शुरू कर दिया है। इफ आई से इंटीग्रल साइन ऑफ sin 3x इंटू dx, बताओ बच्चों कितना है?
सर हाँ जी, माइनस cos x by 3x सर शायद। माइनस सर माइनस cos x by 3 cos x या कुछ और? माइनस माइनस cos x by 3। बेटा एक बात सुनो, हम एक काम करते हैं, ये 3x प्रॉब्लमेटिक है ना, एक काम करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं पहले। लेट 3x इज इक्वल टू y मान लूं, इसका मीनिंग क्या होगा? 3 इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा? dy। दिस मीन्स dx क्या बन जाएगा? dy अपॉन कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? बोल, अरे बोल, कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम इंटीग्रल साइन ऑफ 3। हाँ जी बोलो बेटा। minus cos 3x by 3. यस, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। दिस इज साइन 3x को हमने क्या पुट कर दिया है? y पुट कर लिया है। साइन ऑफ y इंटू क्या बन गया? डी से क्या पुट कर? dy बाई 3। ऐसा मत करना कि यहाँ पे तो y रख लो और यहाँ पे dx कर दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। y के साथ dy होना चाहिए, x के साथ dx होना चाहिए, t के साथ dt आएगा। तो साइन y इंटू डी बाई 3 यानी कि 1/3 तो बाहर निकल गया। इंटीग्रल साइन क्या आ गया आपका? साइन ऑफ y इंटू क्या हो गया? dy। अब साइन एक्स डी से इंटीग्रेशन तो माइनस कोस एक्स, तो साइन वाई डी वाई क्या बन जाएगा? माइनस कोस वाई। दिस इज माइनस कोस वाई बाई 3। अब y किसके बराबर है? y इज इक्वल टू 3x, तो दिस कम आउट टू बी माइनस कोस 3x अपॉन 3। दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। यस सर समझ आ गया। आया कुछ समझ में? अब एक अच्छा क्वेश्चन दे दूं? अरे बोलो। Yes, sir. चलो आप लोग, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, यू हैव टू टेल मी। आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है मेरे को। इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx क्या होगा? आराम से सोचो समझो और फिर बताओ। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो 12th की मैथमेटिक्स की बुक लो, उसमें से शुरू की 2 एक्सरसाइज कर डालो इंटीग्रेशन की, बस। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, टिक करा लेना। उन लोगों को सिर्फ वो उतने पार्ट स्टडी करना है, बाकी कोई पार्ट स्टडी करने की जरूरत नहीं है। सर secant square x बेटा कोई जल्दी नहीं है दिव्य सर, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो ना, तो आपको तो अभी सीख लेना कि आप आगे तो पढ़ोगे नहीं। जितना सिखाऊंगा मैं ही सिखाऊंगा आपको। ओके सर। कोई जो बच्चा इसको ट्राई करे। अच्छा, व्हाट इज tan थीटा? क्या होता है? चलो बताओ। सर माइनस साइन एक्स डी एक्स। माइनस साइन एक्स डी एक्स। चलो एक बात बताओ, कैन राइट इट एज इंटीग्रल साइन, व्हाट इज tan थीटा? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स। लिख सकता हूँ बच्चों? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब एक काम करता हूँ, Yes, sir. मैं कोस एक्स को मान लेता हूँ y, मान लू कोस एक्स इज इक्वल टू y, मान लू। डिफरेंशिएट कर दे दोनों तरफ। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। पहले एक्स को भूल गए तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर कोस को भूल गए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा आपका? dx इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों? dy। अगर कोस एक्स को आपने y मान लिया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई होगा, यानी कि साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया? माइनस डी वाई। जो न्यूमरेटर था वो तो बन गया माइनस डी वाई, और डिनोमिनेटर क्या बन गया? y। तो दिस कम्स इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई, यानी कि माइनस इंटीग्रल साइन 1 अपॉन वाई इंटू क्या हो गया? डी वाई। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? सोच लो बच्चों आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दी सर नहीं आ रहा सर। हाँ जी रजत। सर नहीं आ रहा समझ, पता नहीं क्या हो रहा है सर एकदम। रजत एक बात है बेटा, आपने डिफरेंशिएशन पूरा ध्यान है?
डिफरेंशिएशन? यस सर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 10x sin x अपॉन cos x होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे को, या प्रॉब्लम है? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इट मींस, यस सर। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप इस वैल्यू को, डिनोमिनेटर को मैंने पुट कर दिया है, cos x इंटू डी एक्स है ना, ये जो cos x है बच्चों, जो डिनोमिनेटर मैंने इसको पुट कर दिया, एक सिंपल सी बात, मतलब कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, अभी प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। मैंने इसको पुट कर दिया y, अगर cos x y है या y इज इक्वल टू है cos x, तो व्हाट विल बी dy अपॉन dx? बता बेटा क्या होगा रजत? सर माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। माइनस साइन x, अगर आप इसको Yes, x sir. से तो माइनस साइन x आएगा, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस Yes, साइन sir. x क्या बन गया, dy बन गया। बोल कोई Yes, दिक्कत? sir. बन गया। No, sir. तो Yes, माइनस sir. उधर ले गया, साइन x इंटू dx क्या बन गया, माइनस dy बन गया। तो जो ये Yes, न्यूमरेटर sir. वाला पार्ट था, ये क्या बन गया, माइनस dy बन गया। Yes, sir. और cos x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, y से रिप्लेस कर दिया। कोई दिक्कत इसके अंदर? No, sir. माइनस को बाहर निकाल दिया, क्या बन गया, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बन गया। Okay, sir. अब बता 1 अपॉन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? आज फॉर्मूला लिखाए थे आपको। रजत, रजत आवाज आ रही बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है। 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता है, ध्यान आया कुछ? ln x Yes, बताया sir. था, Yes. आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ln Minus ऑफ, L and Y. बन गया। और y किसके बराबर है? Sir, cos x के। तो सही बोल रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ln ऑफ cos Cos. x। ये किसका इंटीग्रेशन आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 10x। कोई दिक्कत? No, sir. सही में आ गई बात? अब बेटा चिल करो, Yes, तुम sir. मेरे आ गए हो तो ये मेरी गारंटी है तुम्हें रैंकर बनाना। नहीं पढ़ोगे तो पीट पीट करके पढ़ाऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो 2 बार समझाऊंगा, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ये मैं आपको बोल देता हूँ, सिर्फ मैथ्स के टीचर पढ़ाएंगे, ना फिजिक्स के टीचर कराने वाले, ना केमिस्ट्री के टीचर कराने वाले। मैं क्यों करा रहा हूँ कि हमें एडवांस लेवल पे पहुंचना है। मेरे को आप सबको हिसार के टॉपर्स छोड़ो, हिसार मेरा टारगेट नहीं है, इंडिया के टॉपर्स बनाना है। हाँ जी, क्लियर हुआ पार्ट? अब दे दूं अगला क्वेश्चन, करोगे? Yes, sir. चलो बच्चों ये नोट कर लीजिए आप लोग, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बस ये हम लोगों को पढ़ना है, बाकी कोई पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का। केमिस्ट्री में मैं सिर्फ इतना ही यूज कराऊंगा आप लोगों को, जो इंटीग्रेशन का पार्ट है। यू हैव टू टेल मी इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx। अब 10x निकाल दिया ना, तो cot x निकाल लेते हैं। चलो बच्चों सोल्व करो फटाफट, आराम से तसल्ली से सोल्व होगा क्वेश्चन। सर एक डाउट था सर। बोल बेटा। सर tan x dx का सर, जब हम वैसे डिफरेंशिएशन करते हैं tan x का, तो हमारा secant स्क्वायर x आता है। ठीक है, तो सर ये डिफरेंस क्यों हुआ है सर? क्योंकि जब cos x dx निकाला था तब हमें उसी की डिफरेंशिएशन आया था, तो इसका इसमें डिफरेंशिएशन क्यों नहीं आया था? बात का आंसर समझ। d अपॉन dx ऑफ 10x जो है वो कितना था, sec स्क्वायर x था ना, यही था ना। यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा ना, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, वो 10x आएगा बेटा। आप 10x का इंटीग्रेशन थोड़े ना वो आ जाएगा। ओके सर, समझ गया समझ गया सर, समझ गया। इंटीग्रेशन ये होगा। sin x, हेलो, ln sin x है आंसर। आई थिंक यू आर वेरी राइट। Sir, बाकी बच्चों का ln x plus c. बेटा सी को छोड़ दें, सी मैथ्स के लिए छोड़ देते हैं हम सी का हमारा कोई रोल नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। कल मैं आप लोगों को डिफरेंस थोड़ी सी प्रैक्टिस और कराऊंगा।
देखो बच्चों कोट एक्स डी एक्स है तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल साइन, व्हाट इज कोट एक्स, दिस इज कोस एक्स अपॉन क्या होता है साइन एक्स इंटू डी एक्स। बोलो बच्चों कोई डाउट। अब जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको पुट कर देते हैं, साइन एक्स को पुट कर दिया बच्चों, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, वाई पुट कर दिया, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया कोस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया आपका डी वाई। तो ये बन जाएगा दिस बिकम्स इंटीग्रल साइन डी वाई अपॉन क्या आ गया वाई, ये किसके बराबर है ln ऑफ वाई, और y किसके बराबर है साइन एक्स, तो आंसर कम आउट टू बी ln ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों साइन एक्स, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, कोई प्रॉब्लम। रजत बेटा क्लियर हो गया? यस सर, हो गया सर। यस सर। चिल करो, बिल्कुल सही जगह पर तुम लोग अब आ गए हो, मेरी गारंटी है तुम लोगों को जेम्स बॉन्ड बनाना। हाँ जी क्लियर, बोलो 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 क्लियर। Yes, sir. क्लास Yes, sir. अब दोपहर वाली क्लास में मिलेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। इस क्लास को मीटिंग को मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूँ, तब तक के लिए सर। यस 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 सर हाँ जी बोलो बेटा। डिफरेंशिएशन की वर्ड रिपीट करना। डिफरेंशिएशन की यस, एक बार डेफिनेशन बता दो। differentiation calculates the small change, it takes such a short interval that variable can be considered as a constant। हम वेरिएबल को भी कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, वो जो फिनोमेना है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। बाकी कोई बात नहीं, आपको डिफरेंशियल लेक्चर में दे दूंगा, लेक्चर मेरे पास प्रेजेंट है, वो देख लीजिएगा आप दोबारा से, ठीक है। बाय सर, थैंक यू।